हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रॉब्लम है, जो भी आप इसको बोलना चाहें। इससे पहली वीडियोस में भी हम बात कर चुके हैं कॉइन चेंज प्रॉब्लम के ऊपर और 01 नैपसेक प्रॉब्लम के ऊपर। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, मतलब बेसिक है। अगर आपको ये क्लियर है तो आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बेसिक कंसेप्ट, मेमोराइजेशन, टैबुलेशन, ये सारी मेथड हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो उनको आपको चेकआउट करना है तो वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको सारे कंसेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएं और ये प्रॉब्लम समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो पहले उनको जाकर देखिए, फिर इस वीडियो पर आ जाइएगा। तो एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम जानते हैं कि एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम में होता क्या है। उसके बाद इसके सॉल्यूशन और अप्रोच की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स होती हैं गिवन। जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास कैट और एक है हमारे पास कप। अब हमें इन दोनों स्ट्रिंग्स को सिमिलर बनाना है, दोनों स्ट्रिंग को एक जैसा बनाना है। मतलब इसको या तो कप बना दो या इसको कैट बना दो यूजिंग 3 ऑपरेशन। हमारे पास 3 ऑपरेशंस होते हैं। वो ऑपरेशंस क्या होते हैं वो मैं लिख देता हूँ। पहला ऑपरेशन होता है हमारे पास इंसर्शन। दूसरा ऑपरेशन होता है हमारे पास डिलीशन, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन होता है डिलीशन और तीसरा ऑपरेशन होता है हमारे पास मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई। तो ये तीनों ऑपरेशन जो हैं वो उनकी कॉस्ट 1 होती है, ठीक है। तो हमें जो है वो कॉस्ट मिनिमाइज करनी है यूजिंग दीज 3 ऑपरेशन टू मेक दिस स्ट्रिंग इक्विवेलेंट टू दिस और वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब ये इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफाई ये हैं क्या, इसके ऊपर जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंसर्शन यानी कि अगर मैं इसको स्कैट में, जैसे एक स्ट्रिंग का एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है कैट, ठीक है, और एक है कैटी, ठीक है। तो कैट और कैट ये दो स्ट्रिंग तो सेम है। अगर मैं इस स्ट्रिंग में एक आई ऐड कर दूं, इंसर्ट कर दूं, तो ये दोनों स्ट्रिंग इक्विवेलेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्शन का एग्जांपल, ठीक है। और अगर अब मैं डिलीशन का एग्जांपल आपको समझाना चाहूँ, तो अगर मैं इस कैट और कैटी में इस आई को अगर डिलीट कर दूं तो ये दोनों स्ट्रिंग सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल बताते हैं मॉडिफाई का। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल पर ही लेके चलते हैं कि अगर मैं ए को मॉडिफाई कर दूं यू में और टी को मॉडिफाई कर दूं पी में, तो ये कप बन जाएगा। या मैं इसी की तरह से इस यू को ए कर दूं और इसको टी कर दूं तो ये कैट बन जाएगा। इसी तरह से या तो मॉडिफिकेशन या इंसर्शन या डिलीशन करके हम दोनों स्ट्रिंग को, गिवन स्ट्रिंग्स को हमें इक्विवेलेंट बनाना होता है। बस यही जो है वो प्रॉब्लम है हमारी एडिट डिस्टेंस प्रॉब्लम। अब बेसिकली हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम ग्रीडी एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्रीडी एल्गोरिदम हमें ऑप्टिमल रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी हर बार। तो हम इसके लिए मिनिमाइजेशन करना है हमें, तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले रिकर्सिव, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जब भी बात होती है तो रिकर्सिव सॉल्यूशन की बात होती है। तो सबसे पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको रिकर्जन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एक मेन स्ट्रिंग है कैट और कप, ठीक है। तो अगर मैं इस बड़ी प्रॉब्लम को, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, बड़ी प्रॉब्लम को मैं अगर छोटी सब प्रॉब्लम में तोड़ दूं तो मेरा काम बन सकता है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा क्या ये वाली स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग, अगर ये दोनों सेम हैं, दीज टू स्ट्रिंग्स आर इक्विवेलेंट, और वट एवर द रिजल्ट, मतलब मेरे को नहीं मतलब कि ये स्ट्रिंग क्या है ये स्ट्रिंग क्या है, मैं इसको एक सब प्रॉब्लम मानता हूँ। मैं ये करता हूँ कि अगर इन दोनों का जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए ये दोनों सेम आ गई, ये इन दोनों में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, मान लीजिए इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर कर ये दोनों सिमिलर हो गई, तो 2 प्लस, अब अगर मैं मान लीजिए इधर मैंने कब बना दिया और इधर मैंने कब बना दिया, दोनों जगह मैं कब बना चुका हूँ, तो ये टी की ही तो गलती है, तो मैं इस टी को रिमूव कर दूंगा सिंपली, ठीक है। टी को रिमूव कर दूंगा, एक रिमूव ऑपरेशन और डिलीशन ऑपरेशन बढ़ जाएगा, 2 + 1, यानी कि मेरा आंसर आ गया 3, सिंपल। अब इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो दूसरे ऑपरेशन की तरफ, मान लीजिए मैं डिलीशन करने की बजाय अगर मैं इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग को देखूं, सॉरी,
अगर मैं इस कैट को और इसका सी यू को देखूं, ठीक है, तो अगर ये दोनों मैंने किसी भी तरह से सिमिलर कर ली नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर कर, तो मैं इस वाले को इसमें इंसर्ट कर दूंगा। पहले मैंने डिलीट करा, अब मैं इसको पी को इंसर्ट कर दिया, तो ये दोनों सिमिलर हो गई। मैं एक एग्जप्शन मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए ये कैट नहीं है, ये सी यू है। मैंने इसको नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर कर मैंने इसको सी यू बना दिया, तो मैं अगर इसमें सी यू में पी ऐड कर दूँ तो मेरा एक ऑपरेशन बढ़ाकर कप बन जाएगा दोनों तरफ। तो मेरे को देखना है कि ऐसा करने पर डिलीशन कर रहा हूँ मैं तब मेरे को जितने ऑपरेशन मिल रहे हैं, और इंसर्शन कर रहा हूँ तब मतलब उन दोनों में से जो मिनिमम होगा मैं उसको चूज़ कर लूँगा। ठीक है। अब एक तरीका और भी हो सकता है कि मैं नंबर ऑफ ऑपरेशन, मान लीजिए कि मैं कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन कर कर इस पार्ट को और इस पार्ट को सिमिलर बना देता हूँ। ठीक है। तो इस पार्ट को इस पार्ट में जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन है, मान लीजिए एक्स ऑपरेशन है, और तो फिर मैं लास्ट में देखूंगा कि इन दोनों का लास्ट करेक्टर अगर तो वो सेम है, मान लीजिए इधर भी पी था और इधर भी पी है, तो मुझे कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्स प्लस ज़ीरो यानी कि एक्स ऑपरेशन में मेरा काम चल गया। लेकिन अगर यहाँ पर पी की जगह टी है तो मेरे को एक ऑपरेशन और परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि है टी को मैं मॉडिफाई कर दूंगा पी में, या पी को मॉडिफाई कर दूंगा टी में। तो मेरा एक्स प्लस वन यानी कि एक्स प्लस वन ऑपरेशन मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो मेरे पास तीन कंडीशन हर बार हो रही हैं, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव थ्री कंडीशंस। ईदर वी यूज इंसर्ट ऑपरेशन एट लास्ट, और we use delete operation at last, और we use modify operation at last। ठीक है। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास, जैसे ही मैं उसको सब प्रॉब्लम में तोड़ दूंगा, अब जैसे मैंने इस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम को तोड़ दिया दोनों को, तो फिर मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करूंगा और मेरी सब प्रॉब्लम जो होगी वो ये होगी, ये दोनों सब प्रॉब्लम होंगी और ये मेरा होगा। तो मैं बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ता जाऊंगा और डिसीजन मेक करता जाऊंगा कि मुझे कुछ क्या करना है, और लास्ट में मेरा फाइनल आंसर मेरे को मिल जाएगा। तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पर जैसा कि मेरे को पता है कि तीन डिसीजन मेरे को लेने हैं, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो 3 की पावर n हो जाएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल मेरे को नहीं जाना है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल में मेरे को जब नहीं जाना है तो फिर मेरे को यूज़ करना होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मेमोराइजेशन, या फिर अपना यूज़ करना होगा मुझे टेबुलेशन मेथड। ठीक है। तो पहले तो रिकर्सिव रिलेशन बना लेता हूँ मैं जल्दी से, ताकि आपको और ऑप्टिमल समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मैं, रिकर्सिव रिलेशन। ठीक है। रिकर्सिव रिलेशन हम यहाँ पर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो मेरे को अगर डिस्टेंस, एडिड डिस्टेंस या टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस यूज़ करनी है, जैसे मान लीजिए जो लेंथ है एक्स की वो n है, और जो y की लेंथ है वो m है, इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1 प्लस, क्योंकि एक ऑपरेशन तो मुझे परफॉर्म करना होगा, या तो इंसर्ट या डिलीट या मॉडिफाई, तो 1 प्लस आपका जो मेन प्रॉब्लम है, जो सब प्रॉब्लम है डिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या जैसे करा था कि इसका लास्ट करेक्टर को छोड़कर, जब डिलीशन के टाइम हमने करा था तो इसका लास्ट करेक्टर को छोड़कर, यानी कि n-1, ठीक है, n-1 स्ट्रिंग पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस पर नहीं करना, एक करेक्टर इसका छोड़ देना है डिलीशन के टाइम पर, तो n-1, m। ठीक है। अब मिनिमम ऑफ ये, या फिर 1 प्लस डिस्टेंस, अब हम इंसर्शन वाली कंडीशन ले लेंगे, यानी कि n तो सेम रहेगा और m-1 कर देंगे। ठीक है। और तीसरी कंडीशन और लास्ट क्या होगी, मॉडिफाई वाली, 1 प्लस नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमारा जो है वो ऑपरेशन पर डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस ऑफ n-1, m-1, दोनों में से -1 प्लस इधर 0 और 1, इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब ये 0 1 कैसे निकालेंगे, अगर तो लास्ट करेक्टर दोनों का सेम है तो ऑपरेशन 0, जैसे मैंने यहाँ पर बात करी थी, और लास्ट करेक्टर अगर डिफरेंट है तो 1, तो उसी के अकॉर्डिंग हम 0 या फिर 1 ले लेंगे अपना। ठीक है। तो हमारा फाइनल हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, जो भी हमें अपना फाइनल आउटपुट हमें लेना होगा वो हमें रिजल्ट में मिल जाएगा। ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। और ये कंडीशन रुकेगी कब, जब आपकी n की वैल्यू 0 होगी या फिर m की वैल्यू 0 होगी, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तब हम रिटर्न कर देंगे 0। तो ये आपका रिकर्सिव
सॉल्यूशन हो गया। अगर आप इतनी ही लाइन लिख देंगे, ये आपकी बेस केस, इफ़ लगाकर बेस केस, और ये आपका नॉर्मल रिलेशन, तो आपका रिकर्सिव रिलेशन डिज़ाइन हो गया, रिकर्सिव सॉल्यूशन आपका बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं मेमोराइजेशन की। तो जैसा कि हमें पता है कि हम n और m इन दोनों वैल्यूज़ पर वर्क कर रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल डिज़ाइन करने वाले हैं। हम एक टेबल डिज़ाइन करेंगे जिसका साइज़ होगा n+1। अगर आप 1 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं, अगर आप 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हैं तो nm ले सकते हैं, और m+1। ठीक है, हम जो है बेसिक कंडीशन अपनी लगाएंगे कि इफ़ आपका जो n है वो 0 है, या फिर आपका m जो है वो 0 है, तो हम रिटर्न कर देंगे आपका सिंपल 0। उसके बाद हम चेक करेंगे, जो हमारी टेबल है उसको हम फिलअप कर देंगे -1 से इनिशियली। ठीक है, जैसे हम मेमोराइजेशन में हमेशा करते हैं। सिंपल होता है मेमोराइजेशन, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। तो हम चेक करेंगे क्या टेबल जो है हमारी, उसमें n और m की वैल्यू अगरचे -1 नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे। -1 नहीं है इसका मतलब वो कैलकुलेशन हम रिकर्सिव ट्री में जो हमारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम है उसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे टेबल ऑफ n m। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो टेबल ऑफ n m इज इक्वल्स टू आपका मिनिमम ऑफ जो मैंने सारी कंडीशन दी थी वो। ठीक है, और उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो जब ये प्रॉब्लम होगी वो इस टेबल में आपकी आ जाएगी, और जैसे ही अगली बार वो प्रॉब्लम आपको डिक्लेयर करनी होगी, मतलब मान लीजिए वो वाली सब प्रॉब्लम n और m पर, इस पर्टिकुलर n m पर वो आपका सॉल्यूशन पहले ही एक्सेप्टेड, मतलब वो कैलकुलेट हो चुका है, तो वो डायरेक्ट उसको रिटर्न कर देगा, आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको बिग O ऑफ n स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मेमोराइजेशन और टेबुलेशन मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से फाइनली टेबुलेशन मेथड और बना लेते हैं अपना, ताकि हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है, तो टेबुलेशन मेथड के लिए हम एक टेबल डिज़ाइन करेंगे जिसका साइज़ वही n+1 m+1 होगा। ठीक है, तो n+1 m+1। अब हम जो है वो ले लेते हैं कप और कैट, इन दोनों स्ट्रिंग पर ही हम वर्क कर लेते हैं। कैट इधर लिख दी और कप आपका इधर लिख दिया। ठीक है, अब इसकी टेबल फिलिंग कैसे करनी होगी। अब हम अगर मान लीजिए ये दोनों सेम स्ट्रिंग्स हैं एक एक लेंथ की, तो आपका 0 हो जाएगा जब n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0। ठीक है, उसके बाद इस पर जब आप आएंगे तो आपकी जब सब स्ट्रिंग है तो आप c और u में, अगर आप मान के चलिए आपकी एक स्ट्रिंग है c, एक स्ट्रिंग है cu, तो आप इसमें अगर u ऐड कर देंगे तो आपका ऑपरेशन क्या होगा 1। ठीक है, u इंसर्शन या फिर इसमें से डिलीशन, तो एक ऑपरेशन में आपका दोनों स्ट्रिंग सेम हो जाएंगी। इसी तरह से आप एक स्ट्रिंग है c, एक स्ट्रिंग है आपकी cup, तो आप up ऐड कर देंगे तो आपके दो ऑपरेशन में काम सेम, इधर भरेंगे 1 और 2 में काम। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे ये जो ऑपरेशन है मतलब ca और cu, तो आप इधर देखेंगे तो अगर आप ये वाला जो ऑपरेशन है उस वो आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मॉडिफाई का काम कर रहा है, मतलब c और c तो सेम है, लास्ट कैरेक्टर अगर सेम है तो आपका 0 वरना 1, तो एक ऑपरेशन जो है वो आपका मॉडिफाई, जैसे एक स्ट्रिंग है आपको सिंपली समझिए एक स्ट्रिंग है c और cu, और दूसरी स्ट्रिंग है आपकी cu और ca। ठीक है, तो आप cu और ca में आप लास्ट करेक्टर को अगर मॉडिफाई करना चाहें तो भी एक ऑपरेशन में काम होगा। आप चाहें कि इंसर्शन और अगर आप चाहें कि इंसर्ट कर दूं तो आपको इधर एक इंसर्ट करना पड़ेगा, एक इधर इंसर्ट करना पड़ेगा a, जैसे आपने a जो है वो इधर इंसर्ट कर दिया, और आपको लास्ट में एक मॉडिफिकेशन भी करना होगा 0 में, तो वो ऑपरेशन आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो आपको मॉडिफाई करना ज़्यादा बेनिफिशियल है जो आपको यहाँ पर है, तो 0 + 1 यानी कि एक ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंसर्ट करूँ मॉडिफाई करूँ, जब तीनों कंडीशन चेक करेंगे तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो पिछली वैल्यू x-1 ये y j-1 यानी कि ये,
और x-1 j-1 यानी कि ये, ठीक है। टेबल में जो आप पहले काम कर रहे हैं वही आपको आगे करते जाना, n-1 m-1 और n और m की जगह पे आप अगर देखिए सिंपली सोचिए, अगर n की जगह पे आप i ले लेते हैं और m की जगह पर आप j ले लेते हैं, तो आपकी हर एक पॉइंट ऑफ वैल्यू जो है, पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी जो है वो i-1j, मैट्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो i-1j इस इंडेक्स पर वैल्यू, इधर आप देखेंगे तो i और j-1 इंडेक्स पर वैल्यू, इधर आप देखेंगे तो i-1 और j-1 इन दोनों पर वैल्यू, ठीक है। तो आपको बस यही देखना है मैट्रिक्स में इन तीनों में सबसे कम कौन है, 1 और 1 + 1 यानी कि 2। इस तरीके से इन तीनों में सबसे कम कौन है, 1 और 1 + 1 2। इन तीनों में सबसे कम कौन है, 1 1 + 1 2। तो आपका फाइनल जो है वो 2 ऑपरेशन में आप इसको काम कर सकते हैं। कैट और कप में आप 2 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2 ऑपरेशन क्या होंगे, ए को आप यू बनाएंगे, टी को आप पी बनाएंगे, और 2 ऑपरेशन में ही आपका कप और कप दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो सिंपली आपको बस यही करना है। आपको मैं सोर्स कोड दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मुझे ऑपरेशन टेबुलेशन मेथड का कैसे करना है। तो बात करें CPP सॉल्यूशन की, सबसे पहले जावा सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो हमने स्ट्रिंग दो हमें वर्ड दिए हुए, स्ट्रिंग 1 वर्ड 2, हमने m में उनकी लेंथ ले ली, एक टेबल बनाई DP n+1 m+1 साइज़ की, 0 से लेकर n1 जो हमने कॉलम था उसमें हमने i की वैल्यू रखी 0 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको समझाया था यहाँ पर भी कि आपका एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे मतलब इंसर्शन, और यहाँ पर डिलीशन या इंसर्शन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका वही हो जाएगा। तो i की जो वैल्यू जा रही है 0 1 2 0 1 2, वही वैल्यू आपको स्टोर कर देनी है, ठीक है। इसी तरह से हमने रो में भी भर दिया। अब 1 से लेकर n तक और 1 से लेकर m तक ये एक लूप चलाया हमने काउंट जो आपका मॉडिफिकेशन के लिए था, अगर वर्ड ऑफ i-1 मतलब पहला जो करेंट इंडेक्स है उस पर वैल्यू और वो दोनों लास्ट करेक्टर जो हैं वो सेम है अगर तो 0 वरना 1, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा टर्नरी ऑपरेशन कंडीशनर। तो उसके बाद जो हमने DP ऑफ ij है उसमें हमने मिनिमम ऑफ 1 + i-1j, 1 प्लस, क्योंकि 1 तो ऑपरेशन आपका होना ही है पिछले ऑपरेशन, +1 i j-1, और मॉडिफिकेशन के लिए आपका i-1 j-1 प्लस जो भी काउंट होगा, अगर दोनों लास्ट करेक्टर सेम होंगे तो काउंट की वैल्यू 0 वरना 1, ठीक है। उसी तरह से उन तीनों का मिनिमम जो भी होगा वो हमने DP ऑफ ij में रख दिया। तो i और j जो भी वैल्यू हैं वो हमें बताएंगे, वो हर टाइम पर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें बता रहे हैं कि इतनी लेंथ की स्ट्रिंग जो है उसमें हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे दोनों को सिमिलर बनाने के लिए। तो लास्ट में हमारी एक्चुअल लेंथ क्या थी, n और m, तो हमने उसी को रिटर्न कर दिया। तो आपका जावा सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो सेम सॉल्यूशन होगा, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। जावा सॉल्यूशन में आप देखेंगे तो बस वही डिक्लेरेशन करने का थोड़ा तरीका चेंज है, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही है। करेक्टर एट i-1 लास्ट करेक्टर हम दोनों ने चेक करा, और अगर सेम है तो 0 वरना 1, और यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस निकाल कर और DP ऑफ ij में हमने उसको पिट करता गया और लास्ट में nm को रिटर्न कर दिया। तो ये रहा आपका जावा सॉल्यूशन और वो था आपका CPP सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको रिकर्सिव रिलेशन, आपको मेमोराइजेशन टेक्निक, आपको टेबुलेशन मेथड, आपको तीनों मेथड क्लियर हुए होंगे। इस पर बेस्ड आपके कई सारे प्रॉब्लम आते हैं एग्ज़ाम में कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन है टू मेक दिस स्ट्रिंग दिस, इस तरीके से आते हैं। आपका कभी कभी आ जाता है कि पैलिंड्रोम बनाने के लिए क्या होगा, तो आपका सेम स्ट्रिंग को रिवर्स कर कर रख दीजिए और नंबर ऑफ ऑपरेशन निकाल दीजिए, सिंपल। तो इसी तरह से आप ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको आगे मॉडिफाई कर कर आप इसको बेस मानकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग और भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स इन पर वीडियोज़ लाते रहते हैं, आपको कुछ ना कुछ सिखाते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।